लिया ब्रह्मा जी ने। बहुत ध्यान से सुनना। ब्रह्मा ने क्या किया था? जितने भी भगवान के बछड़े थे, जितने भी कृष्ण के ग्वाल बाल थे, ब्रह्मा जी ने सबको अंतर्धान कर दिया, सबको गायब कर दिया, सबको उठाकर अपने ब्रह्मलोक ले गए। मेरे बांके बिहारी की लीला बड़ी विचित्र है। जैसे राम जी सीधे साधे हैं ना, राम जी का चरित्र भी सीधा साधा है, पर जैसे मेरे बांके बिहारी टेढ़े हैं, इनकी सारी लीलाएं भी टेढ़ी हैं, जल्दी समझ नहीं आती। हमारे प्रभु का एक नाम है त्रिभंग ललित। 3 जगह से अंग टेढ़ा है इनका, टेढ़े हैं। लेकिन मेरे बांके बिहारी जानबूझकर टेढ़े हैं। आप सीधी वस्तु यदि किसी बोतल में डालो तो चली तो जल्दी जाएगी, निकल भी जल्दी आएगी। पर यदि कोई टेढ़ी मेढ़ी वस्तु आप किसी बोतल में डालो, शायद चली जाए पर निकलना बड़ा मुश्किल होगा, यदि वस्तु टेढ़ी है। तो मेरे बांके बिहारी भी जानबूझकर टेढ़े हैं। इसलिए टेढ़े हैं, यही बताना चाह रहे हैं कि भैया एक बार यदि हृदय में आके बैठ जाऊंगा तो चाहे जितना प्रयास कर लेना, बांके बिहारी कहते मैं कभी निकलने वाला नहीं हूं। एक बार बिठा लो मुझे हृदय में। कि छलिया है बांका बिहारी ब्रजमंडल में, जादू भरा है इसके मृदु मुस्काने में, चाल में चपलता है चंचलता चितवन में, मोहनी मंत्र भरा बंसी के बजाने में। तो भक्त सब सावधान रहो शाम सुंदर से, दिल लेता लूट डाका डाल के खजाने में। तो श्री राधा रानी का हुक्म है ये भक्तों को कि इस चोर को बंद करो दिल के जेल खाने में, इस चोर को कैद करो दिल के जेल खाने में। यदि मेरे प्रभु को पकड़ना है तो हाथों से नहीं पकड़ना, बांके बिहारी को पकड़ना है तो हृदय से पकड़ना। हाथों से केवल पकड़ोगे तो शायद भाग जाएंगे, हृदय से पकड़ोगे तो कभी नहीं जाएंगे। आज इनकी टेढ़ी मेढ़ी लीला देखकर, क्योंकि बांके बिहारी ने चोरी की ना, माखन चुराया ना, तो इनकी लीला को देखकर ब्रह्मा जी को भी चोरी की आदत पड़ गई। ब्रह्मा जी भगवान के बछड़े और ग्वाल बाल चुरा के ले गए, परीक्षा लेने के लिए कृष्ण की कि मैं भी तो देखूं ये भगवान है या नहीं। बछड़े ग्वाल बाल सब ब्रह्मा जी ले गए। सोचते थे कृष्ण की लीला बंद हो गई होगी। जब 2-4 दिन बाद ब्रह्मलोक से नीचे आकर देखा तो क्या देख रहे हैं कि कृष्ण के पास तो बछड़े भी हैं, ग्वाल बाल भी हैं, भगवान लीला कर रहे हैं। फिर देखने के लिए ब्रह्मलोक गए तो वहां भी बछड़े थे, वहां भी ग्वाल बाल। यहां आके देखा तो यहां भी बछड़े, यहां भी ग्वाल बाल। कोई और नहीं थे, ये भगवान ही स्वयं बछड़े भी बन गए, ग्वाल बाल भी बन गए, ब्रह्मा जी को सबक सिखाने के लिए। एक लीला तो और बड़ी गजब की यहां बछड़े ग्वाल बाल तो बने ही, जब तक ब्रह्मा इधर देखने आए थे ब्रज में, भगवान ने क्या किया, ब्रह्मा बन के ब्रह्मलोक भी पहुंच गए। कमाल की लीला की। ब्रह्मलोक के दरवाजे पर कुछ पहरेदार खड़े थे, हाथों में उनके डंडे थे। उनको जाकर भगवान कहते हैं, ब्रह्मा बनकर, कृष्ण नहीं है, ब्रह्मा बने हुए हैं, ब्रह्मलोक के पहरेदारों को कहते हैं कि भैया ये बताओ, तुमने हाथों में डंडे ले रखे हैं, चलाना भी जानते हो या नहीं? बोले महाराज कैसी बात कर रहे हो आप, हमने चलाना भी सीखा है, ऐसे ही थोड़ी ना डंडे ले लिए हाथ में।
मौका आने दो, चलाना भी जानते। तो ब्रह्मा बने भगवान उन द्वारपालों को कहते हैं कि समझ लो फिर आज डंडा चलाने का मौका आ गया है। बोले कैसे? भगवान कहते हैं मुझे अभी अभी खबर मिली है, आजकल एक नकली ब्रह्मा भी घूम रहा है। खुद ब्रह्मा बन के पहुंच गए ब्रह्मलोक। कहते हैं मुझे अभी अभी गुप्तचरों से समाचार मिला है, आजकल एक नकली ब्रह्मा घूम रहा है और देखो थोड़ी देर बाद यहीं आने वाला है। पहरेदार कहते हैं कि फिर आप बताइए क्या करना है? भगवान बोले अभी बताना पड़ेगा क्या करना है। बोले जितना डंडा चलाना सीखा है सब उस पर दिखा देना, छोड़ना नहीं उसको। ऐसा कहकर ब्रह्मलोक के अंदर चले गए। अब द्वारपालों ने तो जान लिया कि भाई हमारे स्वामी ब्रह्मा जी तो अंदर जा चुके हैं, यानी अब जो आएगा वो नकली होगा। थोड़ी देर बाद असली ब्रह्मा जी लौटे, वृंदावन से बछड़े ग्वाल बाल देखकर वापस ब्रह्मलोक आए। जैसे ही ब्रह्मलोक के दरवाजे पर पहुंचे, अब आगे की कथा मैं नहीं सुनाऊंगा, आप खुद ही समझ लो कितनी पिटाई हुई होगी। खूब डंडे पड़े ब्रह्मा जी पर। ब्रह्मा जी बोले भैया तुम पागल हो गए हो क्या? मैं तुम्हारा स्वामी हूं, मुझे क्यों मारते हो? बोले तू नकली ब्रह्मा है, हमारे स्वामी तो अभी अभी अंदर गए, तू तो झूठा है, तू नकली है, हट जा यहां से, नहीं तो जान से मार देंगे। ब्रह्मा जी वहां से भागे, समझ गए कि ये लीला कृष्ण की है। हाथ जोड़कर कहने लगे प्यारे बछड़े बने तो बने, ग्वाल बाल बने तो बने, अब ब्रह्मा बनकर मेरी कुर्सी मत छीनो प्रभु आप। क्योंकि ध्यान रखना, जो ईश्वर से बैर करेगा या जो भगवान से कंपटीशन करेगा, प्रतिस्पर्धा करेगा, उसको हारना ही पड़ेगा। भगवान से कौन जीत सकता है? वो तो सर्वसमर्थ हैं, कभी अभिमानी उनको हरा नहीं सकता। कभी कोई अपने बल के, अपने धन के अभिमान से उनको झुका नहीं सकता। हाँ, यदि वो झुकते हैं, यदि वो हार मानते हैं, तो किसी प्रेमी के प्रेम के आगे प्रभु हार जाते हैं। किसी प्रेमी के प्रेम के आगे भगवान झुक जाते हैं। जैसे अभी आपने कथा सुनी, मैया यशोदा के बंधन में ठाकुर जी बंध गए थे। उखल से मैया ने बांधा तो उखल से बंध गए, पर अभिमानी भगवान को नहीं बांध सकता, प्रेमी ही उनको बांध सकता है। तो ब्रह्मा जी को भगवान ने अच्छी तरह समझा दिया, समझ गए कृष्ण की लीला को। भागवत में भगवान से क्षमा मांगी है ब्रह्मा जी ने। 40 श्लोकों में कृष्ण की स्तुति गाई है। क्या कह रहे हैं आप भी सुनिए। कि नौमीड्यते ब्रवपुषे तडिदं बराय गुंजावतं सपरिपित चिलसन मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपंगजाय। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि प्यारे नवमी, आज मैं नवमी अर्थात स्तौमी आपकी स्तुति कर रहा हूं, क्योंकि ईड्यते भगवान, इस संसार में आपको छोड़कर कोई और है ही नहीं जिसकी स्तुति की जा सके। इस संसार में स्तुति करने योग्य केवल आप ही हैं। कितना सुंदर आपका रूप है। अब्र वपुषे, अब्र वपुषे का अर्थ होता है, वपु माने शरीर, अब्र माने बादल। अब्र माने बादल, वपु माने शरीर। बादलों की तरह आपका श्रीअंग है। इसका क्या मतलब? ब्रह्मा जी कहना चाहते हैं कि प्रभु जैसे बादलों में पानी भरा होता है तो बादल एकदम काले दिखाई देते, ऐसे ही आप भी मेघ श्याम हो।
सजल मेघ की तरह आपके अंग की कांति है। सजल मेघ की उपमा ब्रह्मा जी क्यों दे रहे हैं भगवान को? इसके पीछे भी एक रीजन है, एक कारण है। कहना चाहते हैं कि प्रभु आप सजल मेघ की तरह हो। जैसे बादलों में पानी भरा होता है तो बादल तो बरसते हुए जाते हैं, ये नहीं देखते कि इसकी छत पर पानी बरसाएंगे या इसकी छत पर नहीं बरसाएंगे। बादलों में पानी होता है तो बादल बरसते हुए जाते हैं। ऐसे ही हे बांके बिहारी, आप भी पानी से भरे हुए बादल की तरह हो। आपके चरणों में चाहे कोई पुण्यात्मा आ जाए, चाहे कोई पापात्मा आ जाए, आप ये नहीं देखते हो कि ये कैसा है। आप तो अपनी कृपा का बादल जीव मात्र के ऊपर बरसा देते हो, सबके ऊपर बरसा देते हो। आपकी कृपा का बादल सबके ऊपर बरसता है। कहने का भाव यही है ब्रह्मा जी का कि मैंने गलती की, फिर भी मैं जानता हूं आपकी कृपा का बादल मेरे ऊपर बरसेगा। मैं कहा करता हूं बंधुओं, रंग बरसेगा, नूर बरसेगा, रंग बरसेगा, नूर बरसेगा। बांके बिहारी की महफिल में तो आओ, कृपा का बादल भी जरूर बरसेगा। ब्रह्मा जी ने स्तुति की, अनेक भाव हैं, समय नहीं तो मैं विस्तार करता। अंत में भगवान के बछड़े, भगवान के ग्वाल बाल सब ब्रह्मा जी ने वापस कर दिए। 3 परिक्रमा कृष्ण की लगाई और वहां से पधारे। आगे मेरे प्रभु एक धेनुकासुर नाम के असुर का भी उद्धार करते हैं। अब तक बछड़े चराते थे, अब गाश्चार्यन्तौ सखिभिः समम पदैर। अब मेरे प्रभु गौचारण करते हैं, अब गौएं चराते। भगवान ने एक बार देखा वृंदावन में यमुना जी के अंदर एक काली नाग रहता है। बड़ी प्यारी कथा है। काली नाग को भगवान ने देखा, जिसके विष के कारण सारी यमुना विषैली हो रही है। कि विलोक्य दूषितां कृष्णं कृष्णः कृष्णहीना विभो तस्या विशुद्धिमन्विच्छन् सर्पं तमुदवासयत्। उस काली नाग के विष के कारण यमुना को विषैला देखा तो भगवान ने संकल्प कर लिया कि मैं इस काली नाग को वृंदावन से निकालूंगा। क्योंकि भगवान कहते हैं भैया वृंदावन में तो एक ही कारो रह सके, या तो काली रहेगो या मैं रहूंगा। 2 कालों का क्या काम? तो काली को निकालूंगा। बड़ी प्यारी लीला की है। यमुना के किनारे ग्वाल बालों के साथ खेल रहे हैं और खेलते खेलते जानबूझकर श्री दामा की गेंद ली और यमुना में फेंक दी, जानबूझ के। श्री दामा बोला कि कन्हैया मेरी गेंद ला कर दे, मुझको मालूम है तेने जानबूझ के फेंकी है। भगवान बोले भैया मैं कहां ते लेके आऊं, अब तो तेरी गेंद पानी में चली गई, कैसे जाऊंगा। श्री दामा मचल गए, बोले कन्हैया मुझको कोई मतलब नहीं, बस मेरी गेंद चाहिए। भगवान ने बड़ा समझाया कि तू घर चल, मैया से नई गेंद बनवा के दे दूंगा। बोले नहीं कन्हैया, मुझको तो मेरी ही गेंद चाहिए। भगवान भी यही चाहते थे कि श्रीदामा मेरे से हट करे, मेरे से जिद करे। कदम्ब के पेड़ पर चढ़ गए। जिस कदम्ब के वृक्ष से यमुना में कूदे थे, आज भी वो कदम्ब का पेड़ वृंदावन में है। जिस कदम्ब के पेड़ पर चढ़कर यमुना में छलांग लगाई थी ना, 5,500 साल पुराना वो पेड़ आज भी वृंदावन में है। जिसको बांके बिहारी का स्पर्श प्राप्त हो गया, भैया वो मर कैसे सकता है। वो पेड़ आज भी है यमुना किनारे। अंदर से पूरा खोखला हो गया है, लेकिन फिर भी हरा भरा है। ग्वाल बाल हाहाकार करने लगे, कृष्ण तुम यमुना में मत कूदो, ये श्रीदामा तो पागल है।
पानी में काली नाग रहता है, तुमको डस लेगा। पर भगवान ने भी एक नहीं सुनी, कूद गए। यमुना के हृदय को चीरते हुए वहां पहुंचे जहां काली नाग शयन कर रहा है। जिस समय भगवान गए थे उस समय काली तो सो रहा था, इसकी पत्नियां नागिन जाग रही थी। जब उन्होंने बालकृष्ण को देखा, 5.5 वर्ष का छोटा सा बालक, वो नागिन देखती रह गई, इतना सुंदर। तो भगवान से पूछ रही है नागिन कि कौन दिशाते आयो रे बालक, कहा तुम्हारो नाम है, कौन सखी के पुत्र जो कहिए, कौन तुम्हारो गाम है। बड़ा प्यारा संवाद हुआ। नागिन पूछ रही है, अरे बालक तू कहां ते आयो, कौन को छोरा है, तेरो गाम कौन सो है, तेरी मैया तेरे बाबा कौन है। तो भगवान भी जवाब दे रहे हैं कि पूर्व दिशा ते आयो री नागिन, कृष्ण हमारो नाम है, मात यशोदा पिता नंद जो, गोकुल हमारो गाम है। अपना परिचय दिया। नागिन पूछ रही है कि अच्छा तो ये तो बताओ कि तुम यमुना में कूदे क्यों, किस लिए कूदे। कि कह बालक तो डगर भूल्यो, बगड़ भूल्यो, कह घर नार रिसाइया, कह तेरे मन में क्रोध उपजो, कह बैरिन भरमाइया। बालक क्यों आए पानी में, क्या तुम रास्ता भूल गए, रास्ता भूलकर यमुना में गिर गए, या कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं तुम्हारी घरवाली से झगड़ा तो नहीं हो गया, कहीं इसलिए तो नहीं कूदे। एक बार मैंने सुना किसी घर में पति पत्नी में झगड़ा हो रहा था। पति को आज इतना गुस्सा आ गया, इतना गुस्सा आ गया, अपनी पत्नी से झगड़ा करते करते घर से निकल गया और कहता हुआ जा रहा है कि देख अब मैं परेशान हो गया, तेरे से तंग आ गया, मैं तो आत्महत्या करने जा रहा हूं, मैं तो मरने जा रहा हूं। पत्नी भी पीछे से बोली कि ठीक है भले ही जाओ, शाम को कम से कम 1 किलो आलू तो लेते आना, भले ही जाओ आत्महत्या करने, क्योंकि पत्नी को भी मालूम है कहीं नहीं जाएगा, शाम को यहीं रोएगा आके, 1 किलो आलू लेते आना। नागिन कहती हैं कि बालक कहीं तुम्हारी पत्नी से झगड़ा तो नहीं हो गया, क्यों कूदे यमुना में। तो नागिन में डगर भूल्यो, बगड़ भूल्यो, ना घर नार रिसाइया, ना मेरे मन में क्रोध उपजो, ना बैरिन भरमाइया। अरे जब कुछ भी नहीं हुआ तुम्हारे साथ तो क्यों कूदे पानी में, क्या जरूरत थी। देखो बालक, अभी हमारे पति काली सो रहे हैं और ये यदि उठ गए तो फिर हम तुमको बचा नहीं पाएंगी। ऐसा करो, हमारे पति के उठने से पहले ही चले जाओ, तुमको जो चाहिए हमसे ले जाओ, हमारे पास बहुत कुछ है। कि ले बालक गलहार माला, 1.25 लाख की बोरियां, इतनों ले घर जाओ रे बालक, नाग से दऊं मैं चोरियां। तुमको सोना चांदी हीरा जवाहरात जो चाहिए हमसे ले जाओ, पर जल्दी चले जाओ यहां से,
हमारे पति के उठने से पहले निकल जाओ। तो भगवान कहते हैं कि नागिनों तुम भी कान खोल के सुन लो, लेने तो आया हूं कुछ ना कुछ, पर सोना चांदी लेने नहीं आया, कुछ और लेने आया हूं। क्या लेने आए हो? तो भगवान कहते हैं ना चाहिए गलहार माला 1.25 लाख की बोरियां। मैं माला लेने, हार लेने, सोना चांदी लेने नहीं आया। बोले फिर क्यों आए हो? तो मात यशोदा दही बिलों में तेरे नाग की करूं मैं डोरियां। मैं तो तुम्हारे काली नाग को ही पकड़ने आया हूं। जब मेरी मैया दधि मंथन करेगी, जब माखन निकालने बैठेगी, तो मेरी मैया को रस्सी की जरूरत पड़ेगी ना, तुम्हारे नाग की रस्सी बनाऊंगा। जब मेरी राधा रानी झूला झूलेंगी, झूला डालने के लिए उनको भी रस्सी की आवश्यकता होगी, तुम्हारे काली नाग का झूला डालूंगा मैं। जब भगवान ने ऐसी बातें कही, नागिन तो नाराज हो गई, आपस में बोली कि देखो ये बालक कितना चालाक है, हम इसको बड़ा भोला समझ रही थी, ये तो हमारे ही पति का अपमान करता है। तो पैर चुंबे, भुजा मरोड़े, नागिन नाग जगाइयां, उठो उठो बलवंत योद्धा, बालक नाथन आइयां। इतना क्रोध आया नागिनों को, अपने पति को जगाने लगी, और जैसे ही काली को उठाया है, काली फुंकार मारकर उठ बैठा, जागृत हो गया। उठते ही इसने क्या किया? बालकृष्ण को चारों तरफ से अपने लपेटे में ले लिया, छोटे से कन्हैया को अपने बंधन में ले लिया, काली ने लिपट गया। एक क्षण को तो भगवान भी मूर्छित होने लगे, देवता हाहाकार करने लगे, लेकिन लीलाधारी है ना। अगले क्षण मेरे प्रभु को होश आया, अपने शरीर को फुलाना शुरू किया, इतना फुलाया, काली की नस नस ढीली पड़ने लगी, और फुलाते जा रहे हैं शरीर को, कहां तक संभालता। जैसे ही काली का बंधन ढीला हुआ, भगवान झट इसके बंधन से निकले, एक छलांग लगाई और उछलकर काली के फण पर मेरे प्रभु चढ़ गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। काली के फण पर चढ़ गए। तच्चित तांडव विरुग्ण फणात पत्रो रक्तम मुखैः रुरुवमन नृप भग्न गात्र। काली के फण पर चढ़कर तांडव कर रहे हैं। जिस फण से काली फुंकार मारता है, भगवान अपनी लात का प्रहार करते हैं। काली की नाक से, आंख से रक्त बहने लगा, घबरा गया। पत्नियां भी स्तुति करने लगी, न्यायो ही दंडः कृतकिल विशेषमिन् स्तवावतारः खल निग्रहाय। नागिन हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगे। काली भी प्रार्थना करने लगा कि वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यद सत्ग्रह। क्षमा मांगने लगा कि भगवान मुझे क्षमा करो, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मुझे लगता था कि मैं काली हूं, पर मैं ये भूल गया कि मैं काली हूं तो आप तो कालों के काल हो प्रभु, आप जैसा कौन हो सकता है, क्षमा कर दो मुझे। भगवान ने काली को वृंदावन से निकाल दिया, रमण द्वीप की ओर इसको भेज दिया। देखो जितने भी असुर आए हैं ना, बाकी तो सबको भगवान ने मारा। एक काली ही ऐसा था जिसको जाने की आज्ञा दी, जिसको निकलने की आज्ञा दी वृंदावन से। ऐसा क्यों किया? क्योंकि भगवान जानते हैं ये काली जो है ये काम का प्रतीक है। और ध्यान रखना बंधुओं, अवस्था कोई भी हो, हमारे अंदर कामना वासना बनी ही रहती है। चाहे युवावस्था हो, चाहे बुढ़ापा क्यों ना आ जाए, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। शरीर बुढ़ा हो जाता है लेकिन तृष्णा बुढ़ी नहीं होती।
वासना बुढ़ी नहीं होती, कामना नहीं मरती। भगवान स्वयं लीला करके बता रहे हैं कि काली काम का प्रतीक है, इसको मारा नहीं जा सकता, इसको निकाला जा सकता है। जैसे भगवान यमुना में गए, काली यमुना से चला गया, ऐसे ही ध्यान रखना, जिस दिन हृदय में शाम आ जाएंगे, काम अपने आप अंदर से निकल जाएगा। वासना तभी तक अंदर है जब तक हृदय में परमात्मा नहीं आया है। हम लोगों के अंदर यदि वासना है तो समझना अभी प्रभु हृदय में नहीं आए हैं। ये वासना मरती नहीं। मैंने सुना एक 70 साल के व्यक्ति ने किसी न्यूज़पेपर में कोई एडवर्टाइजमेंट दिलवाया, कोई ऐड दिलवाया। 70 साल के व्यक्ति ने क्या ऐड दिलवाया? अपनी शादी के लिए। 70 का था, अपनी शादी के लिए ऐड दिलवाया कि मुझे रिश्ता चाहिए। वहां से जवाब आया कि 70 के हो गए हो, अब रिश्ते नहीं, अब तो लेने के लिए फरिश्ते ही आएंगे ऊपर से। प्रेम से कहो श्री राधे। 70 की उम्र है, अभी भी रिश्ते चाहिए। तो वासना नहीं मरती। भगवान ने काली को निकाला है ब्रज से। अब देखो, ऊपर यमुना के तट पर सारा ब्रजमंडल इकट्ठा हो गया। नंद बाबा, यशोदा मैया सब आ गए हैं। घबरा रहे हैं कि हमारो कनुआ यमुना में गिर गयो। ब्रजरानी यशोदा तो इतनी व्याकुल हो गई, मैया तो पानी में ही कूदने लगी कि मेरो लाला चलो गयो तो मैं कैसे किनारे खड़ी हूं। मां पानी में कूदने लगी। बलराम जी ने संभाला कि मैया तू चिंता मत करे, जैसे हमारे लाला ने अनेक असुरन को पछाड़ो है, या काली को पछाड़ के भी जल्दी आवेगो। बलराम जी ऐसा समझा ही रहे थे, उतने में क्या देखते हैं, जिनके एक हाथ में श्रीदामा की गेंद है, दूसरे हाथ में वंशी है, काली के फण पर नृत्य करते हुए, बंसी बजाते हुए बांके बिहारी यमुना से प्रकट हो गए हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रीदामा की गेंद लेकर बंसी बजाते हुए मेरे प्रभु यमुना से आ गए। बड़ा आनंद आया। ब्रजवासियों ने गले से लगा लिया भगवान को। रात्रि में सबने वहीं विश्राम किया था जहां वन में आग लग गई थी। दावानल से गोपों की रक्षा प्रभु ने की। 3 बार अग्नि का पान किया। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का वर्णन सुखदेव जी ने किया। जिस शरद ऋतु में ब्रज की गोपियों ने बड़ा सुंदर वेणु गीत गाया, जिसमें 13 श्लोक हैं कि अक्षणवतां फलमिदं न परम विदामः सख्यः पशूननु विवे सयतोर्वयस्यैः वक्त्रं ब्रजेश सुतयो रणुवेणुजुष्टं हीर्वान् पीत मनुरक्त कटाक्षमोक्षम। बड़ा दिव्य वेणु गीत गाया। वेणु गीत के एक श्लोक के भाव को आप जरूर समझो। गोपियां कह रही हैं अक्षणवताम फलम इदम। बालकृष्ण वेणु बजा रहे हैं सामने खड़े होकर, कदम के पेड़ के नीचे। गोपियां दर्शन कर रही हैं, वेणु सुन रही हैं और कह रही हैं, अरे सखियों, आज हमको ऐसा लगे अक्षणवताम फलम इदम। हमें ऐसा लग रहा है मानो हमको आखन को फल प्राप्त है गया। ध्यान से सुनना। आप लोगों को आंखें तो मिली हैं, पर क्या आंखों का फल भी मिला है? आंखें तो हम सबको मिली हैं, पर आंखों का फल भी मिला? बंधुओं,
यदि आँखों से संसार को हम देख रहे हैं तो समझ लेना आँखें मिली हैं, लेकिन जिस दिन आँखों के सामने बांके बिहारी खड़े हो जाएंगे, समझ लेना आँखों को पाने का फल भी उस दिन मिल जाएगा। आँखों का फल भगवत दर्शन है, आँखों का फल भगवान का दर्शन है। तुझे देखा तो फिर गैरों को किन आंखों से हम देखें, तुझे देखा तो फिर गैरों को किन आंखों से हम देखें, ये आंखें फूट ही जाएं जो इन आंखों से हम देखें। गोपियां कह रही हैं, अरे सखियों, आज हमने आंखों का फल पा लिया। भगवान के रूप का वर्णन किया वेणु गीत में, कृष्ण की वेणु का बड़ा दिव्य वर्णन किया कि वृंदावनम सखि भुवो वितनोत कीर्तिम यद्देवकी सुतपदं भोजलब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु मनमत्त मयूर नृत्यम प्रेक्षादृशान्व परतान्यसमस्त सत्वम। गोपियां सुंदर वेणु गीत गाती हैं। इसके बाद हेमंत ऋतु आई है। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिकाः चेरुर्हविष्यं भुंजानाः कात्यायन्यर्चन व्रतम। हेमंत ऋतु का प्रथम महीना मार्गशीर्ष, जिस मार्गशीर्ष के महीने में ब्रज की छोटी छोटी गोपियों ने कात्यायनी देवी की पूजा की